फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिवट टेबल्स का हम एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। और पिवट टेबल्स ही एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से मोस्टली लोग अपनी रिपोर्ट्स को बनाते हैं डेली। और पिवट टेबल्स की मदद से डैशबोर्ड भी बनाया जा सकता है। मल्टीपल रिपोर्ट्स की मदद से मल्टीपल टेबल्स बनते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप पिवट टेबल्स को बेसिक टू एडवांस यूज करेंगे और कैसे अपनी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड को बनाते हैं। इसको मैंने आपको समझाने के लिए मैंने एक डेटा लिया हुआ है, सेल्स का डेटा है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेट है, ये मैंने जुलाई 2020 का डेटा लिया हुआ है कि ये मैंने एक रो डेटा बनाया है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, यहाँ मैंने प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 इस तरह करके प्रोडक्ट्स के नेम लिख रखे हैं। यहाँ पे सेल्स पर्सन का रैंडमली मैंने नेम लिख रखा है, इनके एम्प्लॉय कोड्स हैं। और जो वो सेल्स पर्सन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस डेट में कितनी क्वांटिटी सेल करी और उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस है और उसका टोटल अमाउंट कितना है। वो सेल्स का जो पर्सन है वो किस रीजन को बिलोंग करता है, ईस्ट वेस्ट इस तरह करके, ठीक है। तो पिवट टेबल्स स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको इसमें कुछ इस डेटा को थोड़ा सही कर लेता हूँ। डेटा को सही करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा डेटा को प्रेजेंटेबल कर लेता हूँ। देखिए मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ डेटा को देखने के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हेडर्स हैं वो यहाँ पे ऊपर चले जाना है। तो जो मैं चाहता हूँ हेडर्स ना जाए, हेडर्स फ्रीज हो जाए। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा फ्रीज कैसे हम अपने रो कॉलम्स और पैन्स को करते हैं। आप जरूर वो वीडियो देखिएगा, मैं लिंक यहाँ पे आपको आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको छोड़ दूंगा, तो अब देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, मुझे अपने केवल हेडर्स को ही फ्रीज करने हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे गया, चूंकि ये हेडर्स है, यहाँ तक हेडर्स है, तो मैंने यहाँ पे गया, सिंपली यहाँ पे फ्रीज पैन्स कर दिया। अब देखिए मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे ये ऊपर वाले जो हेडर्स ही फ्रीज रहेंगे, डेटा आपका मूव करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये काम किया। दूसरा जो डेटा है वहाँ पे पिवट टेबल लगाने के लिए आपको सिंपली इंसर्ट में जाना है। पिवट टेबल्स पे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे आप पिवट टेबल सेलेक्ट करते हो, आप देखोगे, ये देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो सेलेक्ट टेबल और रेंज, यहाँ पे रेंज देखिए दे रखी है। जो रेंज दे रखी है वो क्या दे रखी है, A4 to H634, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो टेबल रेंज क्या लिखी हुई है, A4 to H634, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे समझ लेते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है क्रिएट पिवट टेबल का, सेलेक्ट टेबल रेंज, तो A4 यानी कि ये देख पा रहे हैं आप A4, और यहाँ पे H634 क्या है, H, ये देखिए लास्ट क्या है 634, तो ये है। तो ये केवल इतने ही डेटा पे पिवट टेबल जो बनेगी वो इतने ही डेटा पे ही वो काम करेगा। मान लीजिए आप ये पिवट टेबल बना लेते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ और एंट्रीज करी, ठीक है। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, कुछ और एंट्रीज यहाँ कर दी, ठीक है। और आपने कुछ कॉलम्स और ऐड कर दिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सिटीज ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया। तो फिर आप पिवट टेबल तो आपकी इसी रेंज में बन रखा है, या तो आप दोबारा पिवट टेबल बनाइए फिर से सेलेक्ट करके, लेकिन वो आपको करना नहीं पड़ेगा। उसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप पहले से ही अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। टेबल क्या होता है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेबल है। टेबल क्या होता है, टेबल एक ऐसा फॉर्म होता है कि आपके डेटा को आप टेबल जब बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जैसे कोई एंट्री करेंगे टेबल अपनी रेंज ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देता है। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक कॉलम बनाया, तो ये जो टेबल अगर बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको अपने में जोड़ लेगा, चाहे वो कॉलम हो चाहे वो रो हो। एक तो ये तरीका है कि आप पहले से ही पिवट लगाने से पहले इस टेबल को, इसको पहले टेबल में ही कन्वर्ट कर लीजिए। वो मैं अभी करके दिखाऊंगा, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। दूसरा क्या है, जब आप पिवट टेबल बना लेते हैं तो आप उसको वापस उसकी रेंज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पिवट टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे टेबल रेंज लिखा हुआ है, तो इस रेंज को ही आप वापस चेंज कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे, दोनों तरीके बताऊंगा आपको। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल ऑल किया, मेरा डेटा पूरा सेलेक्ट हो गया। कहीं भी आप डेटा पे क्लिक करिए, कंट्रोल ऑल किया आपने, ठीक है। कंट्रोल ऑल करने के बाद आपको टेबल बनाना है, तो सिंपली कंट्रोल टी करके ऑप्शन है, एक तो शॉर्टकट है। आप सिंपली यहाँ पे टेबल पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंट्रोल टी। आप देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर ले जाता हूँ तो देखिए क्या लिख के आ रहा है, ये देखिए
ये चला गया, आपको आई थिंक शो हो रहा होगा कंट्रोल टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ या कंट्रोल टी भी मैं करूँगा तब भी वही ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेयर इज डेटा फॉर योर टेबल, तो देखिए उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया और उसमें उसने माई टेबल एज हेडर, इसे मैंने सेलेक्ट इसलिए कर रखा है कि मेरे डेटा में हेडर्स हैं। अगर ये आप नहीं करोगे तो एक ये अपना ही हेडर्स कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरह करके मैनुअली वो ऑटोमेटिकली वो आपका हेडर्स बना देगा। बट मेरे डेटा में टेबल जो है वो हेडर्स है, तो हेडर्स तो आप देख पा रहे हैं। मैंने ओके कर दिया इसको, ये देखिए ये आपका सिंपली टेबल बन गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे टेबल डिजाइन वाले टैब में यहाँ पे टेबल का नेम है टेबल 4, तो मैं इसको टेबल एक नेम दे देता हूँ सेल्स, सिंपली सेल्स दिया, इंटर प्रेस कर दिया। अब इस टेबल का नाम हो चुका है सेल्स, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इस टेबल को आप मल्टीपल्स यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे रखे हैं, आप इसे चूज करके कोई भी कलर्स में आप इसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने हेडर्स को थोड़ा सा मैनुअली कलर दे देता हूँ ब्लैक में, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉपर शो हो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा मिडल में कर लेता हूँ ताकि आपको हेडर्स थोड़ा सा प्रॉपर शो हो, ठीक है। और तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेट है, प्रोडक्ट नेम है, सेल्स पर्सन नेम है, एम्प्लॉय, क्वांटिटी, प्राइस पर प्रोडक्ट है, टोटल अमाउंट और रीजन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में, पाइवट टेबल्स पे जाते हैं, ठीक है। अब पाइवट टेबल्स पे जाने से पहले सिंपली एक बार रिकमेंडेड टेबल्स पे देख लेते हैं जो एक्सेल हमें बाय डिफॉल्ट देता है। क्लिक करिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे उसने टेबल कई सारे बना रखे हैं। यहाँ पे सम ऑफ देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में सम ऑफ टोटल अमाउंट दे रखा है, सम ऑफ क्वांटिटी बाय रीजन दे रखा है, सम ऑफ टोटल अमाउंट दे रखा है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं चलता हूँ पाइवट टेबल मैनुअली लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, मैनुअली लगाने से पहले एक पॉइंट और मेरा रह गया जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये देखिए मैंने जो ये टेबल बनाया है, अगर आप देखें इसको कंट्रोल और करिए, ठीक है। जो टेबल हमने बनाया है ये हमने इसलिए बनाया था ताकि कभी भी हमें कोई डेटा एंट्री करना हो। फॉर एग्जांपल मैं सबसे नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पे देखिए कोई भी डेटा मैंने एंट्री किया, एंटर दबाया, ये देखिए यहाँ पे FG किया, ये देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए फॉर्मेटिंग ले रहा है। इसका मतलब जो भी हम एंट्री करेंगे वो अपनी टेबल की रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ाते जाएगा, ठीक है। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब चाहे कॉलम भी बढ़ाएंगे तब भी ये देखिए बढ़ा रहा है कॉलम। तो टेबल बनाने का यही बेनिफिट है कि वो आपको सारी जो टेबल की रेंज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया। होप आपको ये पॉइंट क्लिक होगा क्लियर। अब मैनुअली मैं आपको बताता हूँ, पेवर टेबल में गया, अब देखिए सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। अब देखिए टेबल का मैंने नेम लिख दिया था ना सेल्स, तो ये टेबल पूरी सेलेक्ट किया है, तो अब ये रेंज नहीं दे रहा, वो दे रहा है सेल्स। अब ये टेबल का नाम ही सेल्स है, ठीक है। अब आप टेबल चाहे जितनी बड़ी कर लीजिए, वो आपको बार बार ये रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें आपको ऑप्शन देता है चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। न्यू वर्कशीट पे एक नई वर्कशीट बन जाएगी या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी किसी आपके पास कोई वर्कशीट है वहाँ पे क्लिक करके लोकेशन दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहीं पे बनाना चाहता हूँ या कहीं और बनाना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी न्यू वर्कशीट पे कर देता हूँ, ठीक है। एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। अभी आप चाहते हैं कि आपका ये जो डेटा है वो डेटा मॉडल में आपका ऐड हो जाए, तो यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी एडवांस लेवल है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा एडवांस लेवल का तब बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपली न्यू वर्कशीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो पिवट टेबल लगाने से पहले हमें कुछ चीज़ें बेसिक क्लियर करनी होगी। यहाँ पे पिवट टेबल का टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, यानी यहाँ पे रिपोर्ट बनेगी और यहाँ पे ये क्या है, पिवट टेबल फील्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारे हेडर्स थे ना, सबका नाम, डेट, प्रोडक्ट नेम, हेडर्स क्या थे, हेडर्स इन्हीं तो कहते हैं हेडर्स, ठीक है। तो वो हेडर्स जो है यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीट का नाम सीट 2 उसने ऑटोमेटिकली बना दिया है, पिवट टेबल 2 बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे फील्ड्स हैं, 4 तरह के फील्ड्स होते हैं, एक होता है फिल्टर, एक होता है कॉलम, एक होता है रो, एक होता है वैल्यूज। इसको मैं भी बताता हूँ। उससे पहले इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो
लेआउट है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए पहला है फील्ड सेक्शन एंड इसको मैं फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन है। उसके बाद आप ये करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए तो अब क्या हो गया, ये देखिए सिंपली लिखा है ना कि आपका फील्ड सारे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर ये 4 हो जाएंगे। यहाँ चाहे तो आप केवल यही कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप एरियाइज कर सकते हैं या फिर आप केवल ये कर सकते हैं। तो सबसे मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं। इसको आप थोड़ा सा बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे चाहिए कि हर एम्प्लॉय ने कितनी कितनी सेल्स करी है। तो देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेल्स पर्सन का नेम यहाँ लिख लेता हूँ, रोज में जाता हूँ तो ये देखिए रोज आ गए, सारे के सारे सेल्स पर्सन के नेम आ गए, ये देखिए, ठीक है। अब सेल्स पर्सन का क्या है, कितनी क्वांटिटी बेची है, तो क्वांटिटी यहाँ पे वैल्यूज में जाएगी। ये देखिए उन्होंने कितनी क्वांटिटी की सेल करी है, ठीक है। और उस का जितनी भी क्वांटिटी का टोटल अमाउंट कितना होता है, ये देखिए सम ऑफ टोटल अमाउंट आ गया है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इसी का सम ऑफ क्वांटिटी आ गया, मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ, एक क्वांटिटी मैं फिर से ले लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग आ रही है। यहाँ पे जाइए, अब देखिए यहाँ पे दोनों का सम हो रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसने क्वांटिटी तो 469 बेची, उसका एवरेज क्या आ रहा है। एवरेज चाहे तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। ये देखिए 36.06, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे सिंपली नंबर फॉर्मेट में जाता हूँ और सिंपली यहाँ पे आपका नंबर फॉर्मेट में नंबर में जाके और यहाँ पे 0 कर देता हूँ और यूज 1000 सेपरेटर कर लगा देता हूँ। ओके तो ये देखिए, ठीक है, 36 आ गया। अभी फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद टोटल अमाउंट चाहिए, तो मैंने आपको बताया था टोटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको किया था। यहाँ पे नंबर पे गए, डेसिमल हटा दिया, यूज 1000 सेपरेटर कर दिया है। ये देखिए तो इस तरह करके चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए मैं इसमें एक थोड़ा सा और एडवांस लेवल जाते हैं। सेम चीज मान लीजिए ये सेल्स पर्सन के हिसाब से नहीं चाहिए मुझे, जोन के बाद से चाहिए, रीजन के हिसाब से। तो मैं इसको वापस ड्रैग कर देता हूँ ऊपर और इसको आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। ये देखिए रीजन वाइज आ गया, देख पा रहे हैं। और एक चीज और इसमें कर सकते हैं और एडवांस लेवल, हम सेल्स पर्सन के नेम वाइज डाल सकते हैं, यानी कि जितने भी ईस्ट रीजन के सेल्स पर्सन थे वो एक जगह आ जाएंगे, उनकी सम आ जाएगी, उनकी क्वांटिटी आ जाएगी, उनका सम आ जाएगा। नॉर्थ का आ गया, साउथ का आ गया, आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से बन गई रिपोर्ट। और मान लीजिए इसमें हम प्रोडक्ट का एक चीज और लगाना चाहें तो देखिए प्रोडक्ट का लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको रीजन कर देता हूँ कॉलम्स में, ठीक है। अब आप देखिएगा ये वैल्यूज में हटा देता हूँ, कॉलम्स में डाल देता हूँ रीजन, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ और देखिए सेल्स पर्सन नेम डाला, उसने जितने भी प्रोडक्ट्स बेचे वो डाला, रीजन वाइज यहाँ डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ की क्वांटिटी की वैल्यू डाल दी और टोटल अमाउंट डाल दिया। अब देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये थोड़े से और बड़ा हो जाएगा, तो इसे मैं अभी फिलहाल रहने देता हूँ। आपको मैं थोड़ा सा ये समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए अजय ने प्रोडक्ट 1 36, चूंकि अजय क्या है वो वेस्ट रीजन का ही है, ठीक है, तो वो वेस्ट में ही बेचेगा, ईस्ट नॉर्थ साउथ में तो वो बेचेगा नहीं। तो प्रोडक्ट 1 उसने 36 बेचा, प्रोडक्ट 10 ये बेचा, है ना। तो इस तरह आप देख सकते हैं। मान लीजिए सेल्स पर्सन हटा दिया मैंने तो प्रोडक्ट वाइज आ गई, प्रोडक्ट 1 ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, इस तरह से आपका बेचा गया, है ना, ठीक है। कितनी क्वांटिटी में बेचा गया आप ये देख सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं आप इसमें, मान लीजिए सेम चीज आप सेल्स पर्सन का नेम यहाँ पे आप ऊपर लगा दीजिए फिल्टर्स में, ठीक है। तो फिल्टर्स का काम क्या है, आप फिल्टर कर सकते हैं जो भी आपने ये डैशबोर्ड बनाया है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से कि किस चीज का आपको चाहिए। मान लीजिए मुझे चाहिए अजय का चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स कर सकता हूँ। एक का चाहिए तो एक भी कर सकते हैं आप, मल्टीपल चाहिए तो मैंने ये कर लिया सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, और यहाँ से एक भी कर सकते हैं। मान लीजिए अजय का चाहिए तो अजय का कर दिया मैंने, तो अजय चूंकि वेस्ट का है तो देखिए उसने प्रोडक्ट भेज दी। मान लीजिए अजय, अमन, अर्जुन, अर्पित, इन 4 का चाहिए होता है, ओके कर देते हैं। ये देखिए
ठीक है, कितना चाहिए, है ना। तो इस तरह से चीजें हैं। अभी ऑल कर देता हूं मैं फिलहाल, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अभी थोड़ा सा मैं इसमें एडवांस ये करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, जो रीजन है, रीजन मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, और सम ऑफ क्वांटिटी है और टोटल अमाउंट डाल देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग मैं कर देता हूँ, नंबर फॉर्मेट पे जाके 1000 सेपरेटर, ताकि ये थोड़ा सा डेटा और लगे। वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सम है ना, तो यहाँ से भी आप सम कर सकते हैं। सो वैल्यूज एस क्या, यहाँ पे व्यू फाइल सेटिंग में जाके सम, काउंट, एवरेज, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इस टेबल पे आप जा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज करके एक ऑप्शन है, एक डिजाइन करके ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले मैं डिजाइन में जाता हूँ। डिजाइन में आप जाके यहाँ पे सिंपली आप फॉर्मेटिंग बहुत सारी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो यही है, आपको ये ऑटोमेटिक जो भी पसंद हो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी, ओके। दूसरा, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, अब यहाँ पे देख रहे होंगे सब टोटल्स का एक पॉइंट है, सब टोटल्स डू नॉट शो सब टोटल्स, सब शो ऑल टोटल्स एट बॉटम द ग्रुप, शो ऑल सब टोटल टॉप। तो मान लीजिए मैं कर देता हूँ बॉटम, तो बॉटम से देखिए क्या आ गया, ईस्ट का आ गया सारा, और यहाँ पे क्या आ गया, टोटल बॉटम में आ गया। यहाँ पे मैं टॉप पे कर देता हूँ, तो ये टॉप पे आ रहा है कि ईस्ट में इतनी क्वांटिटी सेल हुई, उसका टोटल अमाउंट ये है, और प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप ये रहा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप लगा रखा है, ठीक है। और बॉटम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डू नॉट भी कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं टॉप पे कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटल आप ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज ओनली, ऑन फॉर, ये चारों में कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों के लिए करना है तो दोनों कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, तो ये देखिए ग्रांड टोटल आ गया, ठीक है। और ऑन ऑफ करना है तो ऑफ कर दीजिए, तो ये चला गया। ऑन करना है तो ऑन कर दीजिए, और ऑन फॉर रोज ओनली, तो ये देखिए रोज का तो है ही, ठीक है। और फिलहाल तो मैं अभी ऑन फॉर रोज एंड कॉलम कर देता हूँ, ये एक ऑप्शन है। अच्छा, ब्लैंक, आप यहाँ पे इसको बताने से पहले रिपोर्ट लेआउट से मैं ब्लैंक रोज पे बता देता हूँ। इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। तो देखिए मैं इस पर क्लिक किया तो क्या हो गया, ईच आइटम के पास एक ब्लैंक कॉलम आपका इंसर्ट हो गया। रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें देखिए थोड़ा सा ये बीच में एक लाइन को, ब्लैंक लाइन को इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन है। आप मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। अब जो मेन ऑप्शन है ये है रिपोर्ट लेआउट का। मैं प्रिफर करता हूँ शो इन टेबलर फॉर्म में। ये देखिए टेबलर फॉर्म में क्या होता है, इसमें आपका सारे जितने भी रोज होते हैं वो एक एक करके ऐसे आ जाते हैं। आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि रिपीट ऑल आइटम्स लेवल, इस पर आप कर देंगे तो देखिए ये रिपीट हो जाएगा जो यहाँ ब्लैंक हो रखा है। और चाहे तो डो नॉट रिपीट भी कर सकते हैं। और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म जो हम कर ही रहे थे, एक होता है आउटलाइन फॉर्म, ठीक है, इस तरह का फॉर्म होता है। एक होता है टेबलर फॉर्म, ठीक है। टेबलर फॉर्म का ये होता है कि टेबलर फॉर्म में ये जो सब टोटल होता है यहाँ नहीं होता है, वो बॉटम में होता है कि ईस्ट में इतने प्रोडक्ट हुए, इतनी क्वांटिटी, इतने सेल, और ये टोटल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए कोलैप्स का ऑप्शन है। इसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कोलैप्स होते जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, यानी कि आप चाहे तो इसको ओपन भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको पाइवट टेबल एनालिसिस में जाके, फील्ड शेडर में जाके ये हटा भी सकते हैं। ये जो प्लस और माइनस वाला बटन है, सॉरी, यहाँ से ये देखिए ये हट गया। चाहे तो आप इसे लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये देखिए प्लस वाला ये बटन चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मान लीजिए मैं प्रोडक्ट नेम हटा रहा हूँ, फिलहाल अभी मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। केवल रीजन वाइज ही चाहिए, कोलैप्स तो चाहिए नहीं। अभी एक चीज़ है कि फील्ड जो है, फील्ड लिस्ट में, ये तो फील्ड लिस्ट हो गई, आपको यहाँ पे
इसमें जो फील्ड लिस्ट है, इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पेवर चेट चार्ट भी आप यहीं से बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखिए मल्टीपल चार्ट्स आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो है सम ऑफ टोटल अमाउंट हटा देता हूँ। मान लीजिए ये है, तो सिंपली गया पेवर चार्ट पर। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, एडवांस तो आप फिर उसे धीमे धीमे आप करेंगे तब आएगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए एक लाइन चार्ट है, तो यहाँ पे मैं लाइन आ गया, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यह देखिए यहाँ पे एक लाइन चार्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद चार्ट का तो एक अलग ही टेबल फॉर्मेट खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब चार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो चार्ट का तो अलग ही है, देखिए चार्ट का यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन से डिज़ाइन भी हैं, ठीक है। बेसिक्स ये भी कर सकते हैं, देखिए नंबर्स आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, अच्छा पाइवट चार्ट का बेनिफिट ये है कि आपको चार्ट बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सेल्स पर्सन के नाम से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करें, क्योंकि आपने फिल्टर लगा रखा है ना, यहाँ पे सम पर्सन नेम के ऊपर फिल्टर लगा रखा है, तो वो फिल्टर चार्ट में भी शो करेगा। आप सिंपली जाइए, आप जाइए जय पे सेलेक्ट करिए, ये देखिए चूंकि जय साउथ का है तो साउथ का ही दिखाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तो हो गया, इसको मैं फिलहाल कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। तो पेवट चार्ट का ऑप्शन तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे गए पेवट टेबल एनालिसिस में पेवट चार्ट का रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स पे भी आ जाता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए आप ईस्ट वाइज, ये देखिए टोटल अमाउंट वाइज, टोटल क्वांटिटी वाइज ईस्ट का, फिर प्रोडक्ट वाइज काउंट क्वांटिटी का, फिर ये देखिए प्रोडक्ट का, सेल्स का, बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए एक मैं ये पे मल्टीपल वाला एक कर लेता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ, तो देखिए ये चेंज हो गया, है ना। प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ प्राइस प्रोडक्ट, सम ऑफ क्वांटिटी, मतलब इतनी क्वांटिटी बिची और उतनी क्वांटिटी का कितना था, काउंट ऑफ सेल्स पर्सन नेम। इसमें ये आ गया कि ये प्रोडक्ट कितने काउंट, मतलब काउंट में आ रहा है, कितने सेल्स पर्सन लोग ने इसे सेल किया, ठीक है, टोटल कितनी बार, ये सारी चीज़ है। अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। यहाँ पे सेल्स पर्सन नेम की जगह मैं यहाँ पे डेट का फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि शुरू के 5 दिन कितनी सेल्स हुई, ठीक है। तो आप देखिए केवल 1 जुलाई से 5 जुलाई 2020 तक इतनी सेल्स हुई। सम ऑफ क्वांटिटी कितना सम हुआ, टोटल अमाउंट यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सम कर दिया हमने। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसी का आप चार्ट भी बना सकते हो। अच्छा चार्ट में एक चीज और है, अगर आप देखना चाहो तो मैं इसमें क्वांटिटी कर देता हूँ, डेट को मैं यहाँ डाल देता हूँ और रीजन को ऊपर डाल देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे चूंकि मैंने फिल्टर 5 पे लगा रखा है, चाहो तो आप पूरा कर दो, ठीक है। अब आप देखिए प्राइवेट चार्ट बनाइए, लाइन चार्ट बना दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। लाइन आप कोई भी चार्ट बना सकते हैं जो भी आप प्रेजेंट करना चाहें। ये देखिए इसमें गया, डिजाइन में चला गया, मैं डिजाइन में मैं फिलहाल कोई सा भी ये ले लेता हूँ, चूंकि ये नंबर्स थोड़े से बड़े हैं तो आप इसको थोड़ा सा इसे ड्रैग कर दीजिए ऐसे, ठीक है ना, चाहे इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए 1 जुलाई को 969, ये देखिए 969। रीजन वाइज चाहते हैं, यहीं से फिल्टर लगाइए। मान लीजिए आपको ईस्ट और नॉर्थ का चाहिए, ओके कर दीजिए, ईस्ट और नॉर्थ का यहाँ पे सेल दिखाएगा। आप सारी चीजें प्राइवेट टेबल से आप देख पा रहे हैं, कितनी सारी चीजें मैनुअली कर सकते हैं आप, मतलब ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। मैनुअली आपने एक बार बना दिया, आप चाहे जितना चाहे उतना कर सकते हैं। डेट वाइज चाहिए तो यहाँ से भी आप चाहते केवल शुरू के 5 दिन का चाहिए चार्ट, तो 5 दिन का दिखाइए, सिंपली 5 दिन का। इसको छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कर लीजिए, और ये बता रहा है कि टोटल सेल्स है ना, सेम। और इसमें आपको कुछ और ऐड करना है तो देखिए यहाँ पे राइट क्लिक में जाइए, शो फील्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप टोटल अमाउंट डाल दीजिए, ये देखिए टोटल अमाउंट भी आ जाएगा। अब चूंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि अमाउंट तो ज़्यादा है, तो वो अमाउंट इस कलर में दिखा रहा है, और जो ये चीज़ है वो सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है, इस क्वांटिटी इतना सेल हुआ, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं शो फील्ड में जाता हूँ, इसे हटा देता हूँ। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं, और क्या ऑप्शंस हैं देख लेते हैं। इसको फिलहाल मैं चार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपली डिलीट कर। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे फिलहाल मैंने सारी डेट्स सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है।
तो रीजन भी सारे सेलेक्ट हैं। यहाँ पे पिवट टेबल्स में गया और क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, एक चीज ऑप्शन है कि जब भी आपका जो आप यहाँ पे अपनी कॉलम्स या रो बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपने टेबल बना रखी है तो आपको रेंज जो है वो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको टेबल नहीं बनाया होता तो आपको सेलेक्ट करने होता। उसके लिए आप क्या करते हैं, सिंपली पिवट टेबल एनालिसिस में जाते, चेंज डेटा सोर्स में जाते, चेंज। देखिए इसने ये सेलेक्ट कर रखा है। हमने वो जो सेलेक्ट किया था वो अगर आप बढ़ाना चाहें, देखिए मैं बताता हूँ आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि आपने इसको टेबल बना रखा है, ठीक है, तो जब भी आप डेटा अपना बढ़ाएंगे, चाहे रोज में बढ़ाएं चाहे कॉलम में बढ़ाएं, तो ये टेबल ऑटोमेटिकली रेंज को अपने अंदर ही टेबल में सेल्स में ही काउंट कर लेगा। लेकिन अगर आपने टेबल नहीं बनाई होती तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली देखिए, चाहे तो आप रेंज बढ़ा भी सकते थे। देखिए मान लीजिए 3 कॉलम मैंने बना रखे हैं और नीचे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड और ड्रैग कर लेता हूँ मैं। डेटा थोड़ा ज्यादा है, 1 सेकंड दीजिएगा। एक काम करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए आपने इतने सारे रोज क्या है ऐड बढ़ा दिए और 3-4 कॉलम बढ़ा दिए करके फिर आप ओके कर दीजिए। ये हो गई रेंज आपकी, ठीक है। अगर आपने टेबल नहीं बनाई होती तो, अगर बनाई होती तो आप सिंपली क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता आपको, सिंपली यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर देते बस, ठीक है। अब और भी एक चीज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो शो कर दिया इसने, शो मैं दिखाता हूँ ये क्या हो गया। 1 सेकंड में डिलीट करता हूँ। क्या जो ये 1 जुलाई की 96 क्वांटिटी बिकी है तो उसको आप शो डिटेल्स में जाके क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी 1 जुलाई को जितनी भी बिकी होंगी वो सारी आ जाएंगी, पूरी उसका टेबल का फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये है बेनिफिट। ये तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, है ना। आप चाहें तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक चीज और करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डेज की जगह सेल्स पर्सन नाम डाल देता हूँ। जैसे अजय की 469 कौन कौन सी बेची है उसने। आप तो यहाँ पे शो डिटेल्स में भी जाके कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी एक टेबल खुल जाएगी पूरी, केवल उस अजय की ही खुलेगी पर्टिकुलर, ठीक है। ओके, तो ये फिलहाल मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो और मैं इसमें क्या बता रहा था आपको, अब शो वैल्यूज एज, अच्छा इसमें आप क्या दिखा सकते हैं, 1 सेकंड में सेल्स पर्सन को हटा के आपका रीजन दिखा देता हूँ, रीजन नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो ये वैल्यूज आप दिखा रहे हैं सम ऑफ क्वांटिटी, इसको हम बहुत सारी चीजों में दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए समराइज भी कर सकते हैं। समराइज यानी सम, काउंट चाहिए तो काउंट, काउंट मतलब कि ईस्ट कितनी बार काउंट हुआ है, वो तो अभी यहाँ पे उतना वैलिड है नहीं। एवरेज कर सकते हैं, मान लीजिए एवरेज कर दीजिए। एवरेज से क्या आया, अब इसको फॉर्मेट कर देते थोड़ा सा अच्छे से। तो देखिए ये केवल ये पर्टिकुलर सेलेक्ट हुआ है तो अभी फिलहाल इसको पूरा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके, राइट क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ठीक है। ये देखिए तो ये एवरेज आ गया। एवरेज यानी ईस्ट में ऑन एवरेज 41 क्वांटिटी सेल हो रही है, सब में इसमें भी 41, इसमें 40, ठीक है। तो मुझे एवरेज तो चाहिए नहीं, तो शो डिटेल्स, शो वैल्यूज, समराइज वैल्यूज है सम। अभी तो सम चाहिए कि ईस्ट में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। अच्छा, ये तो हो गई समराइज, कि आप उसको सम में दिखा सकते हैं, काउंट में, एवरेज में, मैक्स, मिनिमम। मैक्स का मतलब क्या है कि ईस्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी कितनी बिकी, मैक्स 54, ठीक है, मिनिमम 27। तो ये तो मैं सम में भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको सारी चीज बता रहा। अगला क्या है, शो वैल्यूज एज ऑफ कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटल का परसेंटेज देखिए क्या होता है, ये देखिए क्लिक करिए। इसका मतलब ये है कि जो ग्रांड टोटल है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ग्रांड टोटल हमने कितनी क्वांटिटी सेल करी है, 25,411। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी आ गई, मैं ये चाहता हूँ कि ये क्वांटिटी ग्रांड टोटल की कितनी परसेंटेज है। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट आप इसी में भी आप ऑप्शन है शो वैल्यूज है परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम ग्रांड टोटल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं मान लीजिए परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल किया, इसका मतलब ये 25.3% जो भी क्वांटिटी वो ग्रांड टोटल की इतनी परसेंटेज थी, ठीक है। अब हम चलते हैं पिवट टेबल्स एनालाइज में। और क्या ऑप्शंस है, और इंसर्ट स्लाइसर्स है। स्लाइसर्स क्या होते हैं वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, फिलहाल तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। फिल्टर
ये जो फ़िल्टर आप देख रहे हैं, फ़िल्टर का ही एक अपग्रेडेड वर्ज़न है स्लाइसर्स। तो मान लीजिए स्लाइसर्स का मतलब ये होता है कि आप फ़िल्टर लगा सकते हैं किसी भी चीज़ से। मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मेरे प्रोडक्ट नेम से फ़िल्टर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। प्रोडक्ट नेम ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, रीज़न ले लेते हैं, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर दिया, तो देखिए 2 स्लाइसर्स ओपन हो गए, कार्ड की तरह ओपन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी बन रखी है, ठीक है? मान लीजिए मैं प्रोडक्ट 1 का ही केवल देखना चाहता हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट 1 पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ, फ़िल्टर लग गया प्रोडक्ट 1 पे। प्रोडक्ट 1 ईस्ट में इतनी क्वांटिटी में सेल हुआ, नॉर्थ में इतनी, साउथ में इतनी, वेस्ट में इतनी। प्रोडक्ट 10 कितना हुआ, ये देखिए। प्रोडक्ट 3 कितना हुआ, ये इसे कहते हैं फ़िल्टर। यहाँ पे आपको मैनुअली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से देख सकते हैं, ठीक है? आप देखिए नॉर्थ सेलेक्ट करिए, नॉर्थ आ जाएगा, साउथ करिए, साउथ आ जाएगा, ईस्ट करिए, वेस्ट आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं? अब ये देखिए 2 इस पे आप क्लिक करके 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने चारों कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट 1, 2, 3 देखना है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक किया मैंने, 1, 2 इसको मैं हटा देता हूँ। 1, 2 का आ गया, 1, 2, 10 3 प्रोडक्ट देना चाह रहा है, ये 4 प्रोडक्ट देखना चाह रहा हूँ तो चारों में आ गया। ये 4 प्रोडक्ट ईस्ट में इतने बिके हैं, नॉर्थ में इतने बिके हैं। और फ़िल्टर यहाँ पे हटाना है, सब कुछ हटाना है तो यहाँ पे, सब कुछ हटाना है तो यहाँ पे। ये है कि आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ़र्क ही है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो मैंने रैंडमली पिवट टेबल्स पे बनाई है। काफ़ी लोग कमेंट्स में ने पूछा था और काफ़ी डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे कि पिवट टेबल्स के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ बेसिक्स बताइए। कई लोग हैं जो आज की डेट में भी एक्सेल थोड़ा-सा बेसिक्स उनको क्लियर नहीं है, या उन्होंने जॉब स्टार्ट करी है या एक्सेल पे काम करना स्टार्ट किया है, उनके लिए ये वीडियो था। आशा करता हूँ कि ये बेसिक मैंने वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें कोई भी मैंने ऐसे रैंडमली आपको मैं बताता चला गया फ्लो में। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में कमेंट करिए। आप हमारे कमेंट करिए, डीएम करिए, मैसेज करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई वैसे ही दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर।